पिपरिया का उदाहरण आपके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3,000 रुपया धान बेचना तय हुआ और बाद में व्यापारी ने आनाकानी की तो हमारे एसडीएम ने बुला के और फिर 3,000 रुपए का रेट दिलवाया इस कानून के तहत। मेरा आपसे ये कहना है कि इस बीच हम में से हर एक मंत्री एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जरूर करे। अपने अपने गृह जिले में करें, कोई उपयुक्त स्थान आप देखें। कई मंत्री हमारे बोल रहे हैं, हमको सारे तथ्य किसानों के सामने रखना चाहिए। ये क्रांतिकारी कानून किसानों की जिंदगी बदलेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है किसानों की आय दुगना करने की, और इसलिए हमको इनके पक्ष में पूरी ताकत के साथ बोलना है। आज हम किसान सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे, तेज गति से हम लोग काम कर रहे हैं और कई नए इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। अभी किसानों के कल्याण के लिए 18 दिसंबर 2020 को हम जो राहत की राशि है, जो पिछली बार कांग्रेस की सरकार खा गई थी, लेकिन हमने किसानों को वचन दिया कि हम राहत की राशि किसानों के खाते में डालेंगे, और उसी के तहत हम 18 तारीख को लगभग 35,50,000 किसानों के खाते में 1,600 करोड़ रुपया डालेंगे। अभी जो कुल राहत की राशि बनती है उसके एक हिस्से को हम डाल दें। इसके बाद जैसी व्यवस्था होगी दूसरा भी उसमें डालेंगे। हाँ, इसी साल का लॉस है। इसी साल का जो नुकसान हुआ है सोयाबीन वगैरह का, उसका पैसा देंगे। कांग्रेस ने पिछले साल नहीं दिया था, हम देंगे। और आप में से प्रत्येक से मेरा आग्रह है, निर्देश है कि मुख्य कार्यक्रम करेंगे विदिशा में, जहां मैं खुद रहूंगा, लेकिन आपको ये जिलों के नाम आपको भेज रहे हैं। इनमें से किसी न किसी जिले में रहना है। यहां से सीएमओ कोऑर्डिनेट कर लेगा, कृषि मंत्री कमल पटेल जी होंगे, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि कौन मंत्री, कमल पटेल है क्या? हाँ, कौन मंत्री कहां जाएंगे तय कर देंगे, चर्चा करके उनसे। लेकिन अलग अलग स्थानों पे उसका स्वरूप ये रहेगा कि पहले अगर स्थानीय विधायक हैं तो वो बोलेंगे, सांसद अगर है तो वो बोलेंगे, और फिर मंत्री जी बोलेंगे, और फिर मेरा भाषण होगा। तो हम किसानों के बीच में अब तक जो कल्याणकारी काम हमने किए वो भी सारे बताएंगे। ये राहत की राशि देने की भी हमने शुरुआत कर दी, ये जानकारी भी हम देंगे। और इसलिए जिन जिलों में ज्यादा ये क्षति हुई थी, उन जिलों में कोई ना कोई मंत्री रहे। कृषि मंत्री जी सीएमओ के साथ माननीय मंत्रीगणों से चर्चा करके इसको तय कर देंगे। एक 4 जनवरी को मैंने कलेक्टर, कमिश्नर, एसपीआईजी कॉन्फ्रेंस की थी, और हर महीने एक करूंगा, दिन भर चली थी। प्रशासनिक कसावट का प्रमुख माध्यम इस कॉन्फ्रेंस को मैं बनाऊंगा। उसमें अब हमने ये तय किया है कि जब संबंधित विभाग का विषय रहे तो मंत्री जी भी उस विभाग को उपस्थित रहे, क्योंकि उनके सामने बात होनी चाहिए। बाद में तो चीजें उन्हीं को एग्जीक्यूट करवानी है नीचे। तो अगली 4 जनवरी को होगी, ये 9 दिसंबर को हुई थी। तो 9 दिसंबर को जिस जिस विभाग के जो दिशा निर्देश दिए थे मैंने, और जो काम पूरा करना है, वो आपके पास आएंगे, और आपको उन दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन विभाग में करवाना है। सुशासन का अपना भगीरथी प्रयत्न है ये। अगली कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी को होगी।